सन 1800 का जमाना। न बिजली न मोबाइल, और रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे, क्योंकि उस गांव में एक नाम था जिसे रात में कोई जोर से नहीं लेता था। लिकमुंह नोचवा। कहते थे वो अमावस की रात आता था, चुपचाप बिना आवाज किए। ना वो चिल्लाता था, ना बच्चों को उठाकर ले जाता था। वो बस आता था और बच्चों के चेहरे पर नाखूनों से खरोंच देकर चला जाता था, और जिस बच्चे पर उसके निशान पड़ जाते, वो बच्चा कई दिनों तक डर के मारे ठीक से बोल भी नहीं पाता था। गांव में रहता था एक 9 साल का लड़का, मोहन। बहादुर था और डरावनी कहानियों पर हंसता था। एक दिन उसने कहा, "यह सब झूठ है, कोई लिक मुंह नोचवा नहीं होता।" उसी रात अमावस थी। रात गहरी हो चुकी थी। तेल का दिया कांप रहा था। हवा तेज चल रही थी। मोहन जिद करके अकेला सो गया। रात के ठीक 12 बजे खर खर छत पर किसी के चलने की आवाज आई। मोहन की आंख खुल गई। खिड़की के पास एक काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो झुकी। 2 चमकती आंखें दिखी। मोहन डर से हिल भी नहीं पाया। तभी एक ठंडी आवाज आई, "जो डरता नहीं उसे याद दिलाना पड़ता है।" खर। मोहन के गाल पर नाखूनों की हल्की खरोंच पड़ी और अगले ही पल परछाई गायब। सुबह की हल्की आवाज। सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मोहन जिंदा था, लेकिन उसके गाल पर 3 साफ निशान थे। कई दिन तक वो चुप रहा। फिर एक दिन बोला, "वो बुरा नहीं है, वो बच्चों को नुकसान नहीं समझाने आता है।" उस दिन के बाद गांव में नियम बन गया, बच्चे रात को अकेले नहीं सोते, अमावस की रात दिया बुझने नहीं देते, और बड़ों की बात मानते हैं। कहते हैं, आज भी अगर किसी गांव में अमावस की रात कोई बच्चा अकेला सो जाए, तो लिक मुंह नोचवा अब भी आता है।